नमस्ते, जय श्री कृष्ण। आज हम हमारी जो तीसरी इकाई है अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स, वो आज हम देखने वाले हैं। उसकी लेखिका का नाम है डॉक्टर कोकिला पारेख। अब हम उसका परिचय देखते हैं। डॉक्टर कोकिला पारेख का जन्म सन 1954 में गांव उवारसद, जिला गांधीनगर में हुआ था। आपने एमए, एमफिल और विद्यास्पति यानी कि पीएचडी की शिक्षा गुजरात विद्यापीठ से प्राप्त की। आपने गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया है। अध्यापन के साथ समाज सेवा में भी विशेष योगदान है। महिला जागृति में उन्होंने अच्छा कार्य किया है। हिंदी प्रचार प्रसार में भी उनका योगदान है। आजकल आप गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्यरत हैं। अब हम जो पाठ देखने वाले हैं सुनीता विलियम्स के जीवन के बारे में, कि उसने अंतरिक्ष का सफर कैसे किया था, वो हम देखते हैं। प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन, शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड, अहमदाबाद में सुनीता के आगमन और छात्रों को प्रेरणा, लड़कियों और महिलाओं के लिए गौरव, प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्रा में उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में बताया गया है। यानी कि जो लड़कियां होती है वो किसी भी क्षेत्र में जा सकती है, उसे निर्बल समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकती है। ऐसे ही हमारे भारत देश में ऐसी कई सारी स्त्रियां हैं, जैसे हम देख सकते हैं कल्पना चावला, सानिया मिर्जा, इंदिरा गांधी, पीटी उषा, जो सारी लड़कियां अपने जीवन में आगे बढ़ गई है और साथ ही हमारा देश का नाम भी रोशन किया है। तो आज हम सुनीता विलियम्स के जीवन के बारे में देखेंगे। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। तब अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी। यानी कि जब सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष यात्रा पूरी करके सबसे पहले कहाँ आने वाली थी, अहमदाबाद हवाई अड्डे पर, तो सारे सब खुशी में मना रहे थे। जो हमारे देश की लड़की है वो अंतरिक्ष यात्रा पार कर चुकी थी। उसमें था गुजरात का गौरव यानी शान, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। वह ऊंचे से ऊंचे पद पर भी आसीन तो है ही। यानी कि महिलाओं को कमजोर नहीं समझना चाहिए, वो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकती है। परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने, परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर, यानी कि परंपरा से जो रीति रिवाज आ रहे हैं कि लड़की को बाहर नहीं निकलना चाहिए, शिक्षण नहीं लेना चाहिए, वो सब परंपरा को तोड़कर वो आगे निकल चुकी है। यानी कि शिक्षण लेके वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता यानी शक्ति आज की नारी में है। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व है। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सबसे पहले कौन गई थी, तो कल्पना चावला। उसके बाद कौन, तो सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा यानी सम्मान को गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आई। यानी कि सुनीता विलियम्स पूरे अंतरिक्ष में जाती है, उसका अभ्यास करती है और वापस वो पृथ्वी पे आ जाती है। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला
को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। हमारे देश की सबसे पहली जो लड़की थी कल्पना चावला, वो हरियाणा प्रांत की थी, तो वो सबसे पहले अंतरिक्ष यात्रा का सम्मान उसे प्राप्त हुआ था। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है। दूसरे कौन है? राकेश शर्मा। दुखद की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। यानी कि हौसले यानी बुलंदी એટલે ऊंचाई અને हौसले એટલે કે उत्साह, वो बुलंदी को पार करके वापस पृथ्वी पर आ रही थी। कल्पना के सपनों को और खुद के दिवा स्वप्न यानी कि दिन में दिखाई देने वाले सपना को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची है। मुकाम यानी लक्ष्य, यानी कि कल्पना चावला का जो अंतरिक्ष था वो पृथ्वी पर आने वाला ही था और वो वहाँ पृथ्वी पर आ पहुंची नहीं तो उसका देहांत हो गया था। तो सुनीता विलियम्स ने ये जो अधूरा काम था वो पूरा करके दिखाती है और अब आगे की वीडियो में देखेंगे।